हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 34। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। 5003 प्लस 502 का जोड़ है, तो यहाँ पे इधर जोड़ लेंगे, उत्तर आएगा 5505। दूसरा है 9852 तथा 2334 का जोड़ कितना है, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 12186, तो उत्तर इसका ख है। दूसरा है, हल करें, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 और 6 12 के 2, 5 और 4 9 और 1 10 के 0, 3 और 1 4 और 8 3 11। दूसरा है 8 और 9 17 के साथ हासिल का 1, 7 9 16 और 1 17 के साथ हासिल का 1, 5 9 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 4 2 6 और 7। तीसरा है 2 6 8 7 0 7 9 6 15 के 5 हासिल का 1, 6 8 14 और 1 15। चौथा है 9 8 9 17 के साथ 5 9 14 और 1 15 के 5, 2 9 11 और 1 12। फिर है 4 5 9 3 2 5 8 2 10 के 0 हासिल का 1 1 1 2। इस प्रकार ये जोड़ कर लेंगे। तीसरा है भारतीय अंकों में प्रदर्शित संख्याओं को जोड़ें, तो 2 और 2 4, 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 8 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 3 और 1 4। फिर है 3 और 6 9, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15। फिर है 4 5 9, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8। फिर है 2 4 6, 6 0 6, 3 3 6 और 8 1 9। चौथा है, शालू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो कुल के लिए यहाँ जोड़ करना पड़ेगा। 7570 और 1275 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 8845 रुपये। पांचवा क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताओ अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 3219 लीटर। छठा है, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूँ और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 3849 किलोग्राम। कार्यपत्रक 35। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है, यदि उनमें से एक संख्या 85 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें 165 में से 85 घटाएंगे, उत्तर आएगा 80, तो दूसरी संख्या होगी 80। दूसरा प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। तो यहाँ पे बाकी दे रखी है, 6 में से 5 घटाए तो 1 आएगा, 2 और 4। ऐसे ही 0 में से 1 घटाएंगे तो 9, फिर यहाँ 9 बच गए, 9 में से 1 घटाए 8 और 1 में से 1 घटाया 0। फिर है 2 में से 9 गए 3, इधर 1 बच गया 11, 11 में से 9 गए 2, इधर 1, 1 में से 1 गया 0। फिर है 12 में से 9 गए 3, फिर 9 में से 9 गए 0, 5 में से 1 उधर गया 4। फिर है 10 में से 9 घटाए 1, 11 में से 3 घटाए 8, 6 में से 1 गया 5। फिर 11 में से 3 गए 8, 6 में से 2 गए 4 और 8 में से 0 गया 8। तीसरा है, हल करें। यहाँ पे भी बाकी है, 6 में से कौन सी संख्या घटाएगी, नीचे 8 आए तो 16 में से 8 घटाएंगे। फिर यहाँ पे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और इधर 1 चला गया 4। ऐसे ही 6 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा और 6 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। इस प्रकार इनको हल करना है। फिर 15 में से 6 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 1 इधर चला गया तो बचा 7। फिर है 1 में से 0 गया 1, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 1 इधर गया तो 5। फिर है 5 में से क्या घटाएंगे, 9 आएगा, तो इसके लिए 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा और 2। इस प्रकार 13 में से 7 घटाए तो 6, फिर 12 में से 3 घटाए तो 9, तो यहाँ उत्तर आएगा 37।
चौथा प्रश्न है किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है तो वह संख्या लिखें। तो माना वह संख्या x है, x में से 78 घटाएंगे, उत्तर आएगा 42। तो x बराबर 78 प्लस 42, तो वह संख्या होगी 120। पाँचवा संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो एक 5 का स्थानीय मान है 500, दूसरे 5 का स्थानीय मान है 50, दोनों को घटाएंगे, उत्तर आएगा 450। छठा प्रश्न है हल करें। यहाँ 101 है, 101 में से 75 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 26। फिर यहाँ पे 80 45, किस में से क्या घटाएंगे, उत्तर 35 आए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 80। ऐसे ही 344 में 97 घटाएंगे, 247 उत्तर आएगा। 200 में से 99 घटाएंगे, 101 उत्तर आएगा। 401 में से 342 घटाएंगे तो उत्तर 59 आ जाएगा। 421 में से 56 घटाएंगे, 365 आएगा। सातवां है संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। तो नई संख्या बनाएंगे तो 452 बनेगी, उसमें से घटाएंगे 254, उत्तर आएगा 198। फिर आठवां संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। तो 592 में नई संख्या बनाएंगे तो वो बनेगी 295, दोनों को घटाएंगे, उत्तर आएगा 297। कार्यपत्रक 36 पहला है पूरा करें। यहाँ पे ये 4 4 इसको 5 बार जोड़ा हुआ है तो 5 गुणा 4 बराबर 20। फिर 2 को गिनेंगे, 2 कितनी बार है, 2 6 बार है तो 2 गुणा 6 बराबर 12। फिर 9 को गिनेंगे, 9 कितनी बार है, 6 बार है तो 9 गुणा 6 बराबर 54। फिर 5 को गिनेंगे, 5 कितनी बार है, 5 3 बार है तो 5 गुणा 3 बराबर 15। दूसरा प्रश्न है संख्या को जोड़ के रूप में लिखें। तो यहाँ पे चॉइस लिखा हुआ है, 3 बॉक्स दिए हुए हैं तो 8 8 8, तीनों बॉक्स में 8 8 लिखना है। 9 गुणा 4 तो इन बॉक्स में 9 को लिखना है, 4 बार 9 को लिख देंगे। फिर 2 गुणा 9, इन सभी बॉक्स में 2 लिखना है, इनको जोड़ने पर उत्तर 18 आएगा। तीसरा है पहली सुलझाए। मैं एक बगीचा हूँ, मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ, हर एक क्यारी में 6 फूल है, बताइए मेरे पास कुल कितने फूल हैं। तो 6 गुणा 4 करेंगे, उत्तर आएगा 24। मैं एक अलमारी हूँ, मुझ में 6 आधे खाने, हर खाने में 4 कप हैं, बताइए मेरे पास कुल कितने कप हैं। तो 6 को गुणा करेंगे 4 से, उत्तर आएगा 24। बताए चित्र में कुल कितनी बोतलें हैं। तो यहाँ बोतल गिनेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कुल बोतल है 8। इन्हें बार बार जोड़कर गुणा के रूप में लिखें। तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 गुणा 4। चौथा है हल करें। यहाँ पे ये 3 गुणा 5, यहाँ पे 9 4 बार है तो 9 गुणा 4, 10 3 बार है तो 10 गुणा 3, 7 3 बार है 7 गुणा 3 और 0 3 बार है तो 3 गुणा 0 हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है एक चादर की कीमत 148 रुपये है, तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितने रुपए होगी। तो 148 को 6 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 888 रुपये। कार्यपत्रक 37 पहला है दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाएं, यानी 3 में किस किस का भाग जाता है उस पर गोला बनाना है। तो 3 का पाड़ा बोल लेंगे यहाँ पे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 और 48, इन सब में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा। दूसरा है दी गई संख्याओं में 4 के गुणजों पर गोला लगाएं, तो 4 के पाड़े के हिसाब से गोले बनाने। 4 एकम 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48। तीसरा है 3 4 और 6 के समान गुणजों पर सही का निशान लगाएं, यानी जिसमें 3 4 और 6 तीनों का पूरा पूरा भाग जाता है उन पे गोला बनाना है। तो इसमें पहली संख्या आएगी 12, फिर 12 का पाड़ा बोल लेंगे 12 दूना 24 12 तिया 36 और 12 चौक 48, इन पर गोला बनाना है। चौथा प्रश्न है दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोला लगाएं। पहला है 7,
तो 7 के पहाड़े में कौन कौन आता है? 14, 21, 28 और 35। 9 के पहाड़े में 18, 27, 36, 45 और 63। 12 के पहाड़े में जो आता है 12, 24, 36, 48 और 60। इन संख्याओं पर गोले बनाने हैं। कार्यपत्रक 38 पहला है बॉक्स में संख्या लिखें। तो यहाँ पे 28 यानी किसको 1 से गुना करेंगे कि 28 आएगा, तो 28 से गुना करेंगे, फिर 14 से 2 को गुना करेंगे, फिर 7 को 4 से और फिर 4 को 7 से, इस प्रकार 28 आएगा। फिर यहाँ पे 72 लाना है, तो 72 लाने के लिए 9 को 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 गुना 2 गुणा 6, यहाँ पे 18 गुणा 4 और यहाँ पे 12 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार 72 आ जाएगा। इधर 84, तो सबसे पहले 12 को 7 से गुना करेंगे, फिर 2 को 14 गुणा 3, फिर 4 गुणा 3 गुणा 7, फिर 7 गुणा 6 गुणा 2। दूसरा है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। ये दिया हुआ है 27 यानी 9 को 3 से गुणा किया तो 27 आता है। फिर 9 के लिए 3 गुणा 3 और 3 के लिए 3 गुणा 1। इसी प्रकार 32 के लिए 4 को 8 से गुणा करते हैं 32 आता है। फिर 4 के लिए 2 गुणा 2 और 8 के लिए 4 गुणा 2। ऐसे ही 72 है तो 72 के लिए 12 को 6 से गुणा करेंगे, फिर 12 के लिए 4 को 3 से और 6 के लिए 2 को 3 से। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि संख्या चेंज भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। तीसरा है नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। जैसे दिया हुआ उदाहरण 3 में 1 का और 3 का जाता है, 8 में 1 का 2 का 4 का 8 का। इसी प्रकार 4 और 6 में 4 में जाएगा 1 2 और 4 का, 6 में 1 2 3 और 6 का जाएगा, तो 1 और 1 पर गोला बनाना है। ऐसे 3 और 7 के लिए 3 में जाएगा 1 और 3 का, 7 में 1 और 7, तो 1 और 1 पर गोला बनाना है। फिर है 6 और 8, तो 6 में 1 का 2 का 3 का 6 का जाता है, 8 में 1 2 4 8, 1 पर इन पर गोला बनाना है। चौथा प्रश्न 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। तो 8 में 1 का 2 का 4 का और 8 का जाता है। 64 में 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का और 64 का जाता है। अब इन दोनों में समान गुणनखंड सबसे बड़ा 8 है, तो उत्तर आएगा 8। पांचवा है पैटर्न को देखकर हल करें। यहाँ पे देखें 36 है तो 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आता है। फिर 6 के लिए 2 को 3 से गुणा किया, इधर 6 को 2 से 3 को गुणा किया। इसी प्रकार यहाँ पे 54 है तो 54 के लिए 9 को 6 से गुणा करेंगे, फिर 9 के लिए 3 गुणा 3 और 6 के लिए 2 गुणा 3। इसी प्रकार यहाँ पे 75 है, 75 के लिए 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 आ जाएगा। 15 के लिए 5 गुणा 3 और 5 के लिए 5 गुणा 1। यहाँ पे भी संख्याएं बदल सकती है, आप अपने हिसाब से इसको हल कर सकते हैं। आकलन 2 पहला है बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखें। तो यहाँ पे 7 को देखना है कितनी बार है, 7 गुणा 4, 4 बार, इसलिए यहाँ पे 3 4 बार है तो 3 गुणा 4। यहाँ पे 9 3 बार है तो 9 गुणा 3। यहाँ पे 4 4 बार है तो 4 गुणा 4। दूसरा है नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। 4 दिया हुआ है तो 4 का पहाड़ा लिखना है 5 तक, 4 8 12 16 20। फिर 6 दिया हुआ तो 6 का पहाड़ा लिखना है 6 12 18 24 30। अगला है तीसरा, उन संख्याओं पर गोला लगाए जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 15, फिर 30। ऐसे ही 4 और 7 को गुणा करेंगे, 4 7 तो 28, यानी 4 और 7 दोनों का 28 में जाता है। चौथा है हल करें। यहाँ पे जोड़ दी हुई है तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा। फिर 8 में क्या जोड़ेंगे, 3 आ जाए तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 5 8 13 के 3, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 5 7। फिर है 7 और 4 11, हासिल का 1, 7 और 6 13 और 1 14 के 4, हासिल का 1, 7 और 1 8, फिर 0 और 8 8। ऐसे 5 और 2 7, 1 और 2 3, 7 और 3 10 के 0, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 2 6। पांचवा है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करें। यहाँ पे बाकी है तो यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 11 में से 6 गए तो 5,
यहाँ 8 लिखेंगे, 8 में से 1 इधर ले लिया, 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 3। ऐसे ही 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर 7, 7 में से 3 घटाए 4 और 1। ऐसे ही 7 में से 3 घटाया 4, फिर इधर 4 है तो इधर से 1 उधार लेंगे, 14 में 7 गया 7 और इधर बच गया 3। फिर 7 में 7 घटाया 0, फिर यहाँ पे रह गए 17 में से 8 गए 9 और 4। छठा प्रश्न है 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसमें ये बताना है 24 और 30 में किस किस का भाग जाता है, वो समान संख्या बतानी है। तो 24 में 2 का जाता है, 3 का जाता है और उसके बाद 4 का जाता है और 6 का जाता है। ये 24 और 30 दोनों संख्याओं में इनका भाग जाता है। तो ये 4 गुणनखंड हो गए। सॉरी, यहाँ पे 4 का नहीं जाएगा, 4 को हटाना है। यहाँ पे 1 का जाएगा, 2 का, 3 का और 6 का। ये समान गुणनखंड है इनके। अगला है पैटर्न देखकर खाली बॉक्स भरें। तो यहाँ पे 64 है, 64 को 8 गुणा 8 किया तो 64 आता है। फिर 8 के लिए 4 गुणा 2 और 8 के लिए 2 गुणा 4। इसी प्रकार 80 है तो 80 के लिए अपन कर सकते हैं 20 गुणा 4, 20 आएगा 5 गुणा 4 से और 4 आएगा 2 गुणा 2 से। ऐसे 120 है तो 12 को गुणा कर सकते हैं 10 से, फिर 12 के लिए 3 गुणा 4 और 10 के लिए 2 गुणा 5। तो स्टूडेंट आज हमने कार्यपत्रक 34, 35, 36, 37, 38 और आकलन 2 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।